नमस्कार। DM न्यूज़ अलर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम हमेशा कुछ विशेष और सकारात्मक न्यूज़ जो कि आपको भी प्रेरित करे, अन्य लोगों को भी प्रेरित करे, ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बरहरवा के निवासी प्रीतम कुमार जी से मिल रहे हैं। प्रीतम कुमार जी वर्तमान में जमशेदपुर ज़िले में टाइगर मोबाइल के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। यह तो एक विशेष चीज़ अपने आप में है। पुलिस में सेवा देना देश के लिए भी और लोगों के लिए भी ये आप सीधा कह सकते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत जॉब है। ऐसा जॉब है जो कि आप सम्मान के साथ देखते हैं। यह अपने आप में एक विशेष बात है। पर इस विशेष बात में प्रीतम कुमार जी के द्वारा एक और विशेष बात जोड़ी गई। वर्ष 2022 इसी साल 6 अक्टूबर 2022 को कोल्हान क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में प्रीतम जी ने रिवॉल्वर और पिस्टल में ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। आइए हम उनसे ही बात करते हैं। मिलते हैं सीधे प्रीतम जी से। नमस्कार प्रीतम जी। नमस्कार। तो अभी आप वर्तमान में कहाँ पे सेवा दे रहे हैं? अभी हम वर्तमान में जमशेदपुर पुलिस सेवा में हैं, जमशेदपुर जिला बल में हैं और वर्तमान में हम गोलमुरी थाना क्षेत्र के टाइगर मोबाइल में प्रतिनियुक्त हैं और वहीं अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इस दौरान आपने 6 अक्टूबर 2022 को प्रतियोगिता हुई थी कोल्हान में शूटिंग की, तो इसमें आपने ब्रॉन्ज और सिल्वर 2 मेडल प्राप्त किए हैं। तो कैसा रहा? एक्चुअली ये अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमारे एक भैया हैं जो पुलिस सेवा में ही थे, उनसे हमको प्रेरणा मिली। एक्चुअली उनसे ही पहले हम जब इस सर्विस को ज्वाइन किए थे, जब हम अपना बेसिक ट्रेनिंग कर रहे थे, उस वक्त हमको ये एहसास हुआ और हमारे एक इंस्ट्रक्टर के द्वारा हमको ये एहसास कराया गया कि प्रीतम आपका शूटिंग बहुत अच्छा है, आप टारगेट पे बहुत अच्छा शिस्त लेते हैं, आपका टारगेट बहुत अच्छा हिट होता है। आप जब अपने जिला बल में जाइएगा तो आप शूटिंग प्रतियोगिता में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। तो उनकी बात मेरे दिमाग में हमेशा से था और जब मैं ट्रेनिंग अपना पूरा फुलफ़िल कर जब अपने ज़िला में वापस आया और जो मुझे मौका मिला तो मैंने अपना नाम शूटिंग प्रतियोगिता के लिए उसमें डलवाया और मैंने बहुत अच्छा किया। इससे पहले भी मैंने 4 मेडल प्राप्त किए थे और इस बार भी मैंने 2 मेडल प्राप्त किया है, रिवॉल्वर एवं पिस्टल में, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। और इसके आधार पे मुझे स्टेट शूटिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा प्रीतम जी ने बताया कि इस प्रतियोगिता के बाद उनका सिलेक्शन स्टेट शूटिंग प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कि बोकारो के शूटिंग रेंज में होगी और वहाँ भी इनका प्रदर्शन और निखार आएगा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम शुभकामनाएं देते हैं। और सर, बरहरवा जैसे छोटे से शहर से निकलकर एक तो इतना दूर जाके सेवा देना पुलिस में, ये अपने आप में एक कठिन कार्य है। इस कठिन कार्य को करते हुए आप शूटिंग की तैयारी कब कर पाए, कब इस पे मतलब आप अपने इस टैलेंट पर थोड़ा फोकस करके कुछ कर पाए, कैसे मैनेज किया आपने ये चीज़ों, इन चीज़ों पर थोड़ा हमें बताइएगा। एक्चुअली देखिए क्या ऐसा होता है कि ये पुलिस की बात नहीं है, ये ऑल ओवर सारे लोगों की बात है कि हर एक इंसान के अंदर जो एक भगवान जो है कि कुछ ना कुछ एक विशेष जो होता है ना एबिलिटी, वो दिया होता है। वो इंसान का पहचानने की टाइमिंग होती है कि वो कभी पहचानने में देरी करता है या उसको जब पहचान होती है तब उसमें वो इन्वॉल्व होता है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जब मैं पुलिस की सर्विस को मैंने ज्वाइन किया और जब मैं बेसिक ट्रेनिंग कर रहा था, उस वक्त मैंने एहसास किया कि नहीं, ये मेरे अंदर एक है कि मैं शूटिंग में अच्छा कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया और अभी तो ज़्यादा दूर तक नहीं गया हूँ, लेकिन ये मेरा अपने आप को चैलेंज है कि मैं इस क्षेत्र में आगे जाऊँ और जमशेदपुर जिला पुलिस का नाम के साथ साथ पूरे झारखंड का और अपने साथ साथ अपने बरहरवा साहेबगंज जिला का भी नाम को आगे रखकर उसको ऊंचा कर सकूं।
प्रीतम जी, ये उपलब्धियां तो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है ही। इनके बाद आपका सिलेक्शन चूँकि स्टेट प्रतियोगिता में भी हो गया है, और अब आप इसके लिए तैयारी किस लेवल पे कर रहे हैं? मतलब क्या आप इसके लिए अब मेहनत और बढ़ाना पड़ेगा आपको? किस तरह से मैनेज कीजिएगा? देखिए, तैयारी की जहाँ तक बात है तो पुलिस सेवा की पुलिसिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि पुलिस की नौकरी कितना अहम होती है, और लॉ एंड ऑर्डर क्या क्या सिचुएशन होता है। तो उस बीच से अपने आप को समय निकाल के फिर इस चीज़ के लिए देना, ये तो एक टफ बात तो है ही। लेकिन जिसके अंदर उस चीज़ को करने की इच्छा शक्ति होती है तो वो टाइम निकाल के कुछ ना कुछ अपने लिए, उसके लिए, शूटिंग के लिए ये सिर्फ प्रैक्टिस के नाम पे ये नहीं होता है कि हम अपने रेंज में जाकर के अपना बुलेट्स को फायर करें और ये करें, तो वो मेरा प्रैक्टिस है। शूटिंग के लिए बहुत सारा इशू है। अपने हैंड्स को मजबूत करना, टारगेट पे शिस्त लगाना, अपने हाथ को स्थिर करना, स्टेबल करना, ये सारी चीज़ें हैं जो है कि ये शैडो प्रैक्टिस के द्वारा भी इसको फुलफ़िल किया जा सकता है। और ये मैं जहाँ तक कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर पर ही इसको करने के लिए खाली पिस्टल से अपने आप को कोशिश कर समय देता हूँ। एक टारगेट मैंने अपने घर के दीवार के ऊपर टारगेट बना के रखा हुआ है। वो इम्पैटी बुलेट्स के द्वारा, उसमें पिस्टल में कोई बुलेट्स नहीं रहता है, फिर भी मैं असिस्ट लेता हूँ, उसको टारगेट करता हूँ। ये सोचता हूँ कि मैं कंपटीशन में हिट कर रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिस का तरीका है, और इससे ज़्यादा तो और कुछ करने का भी मौका नहीं मिल पाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जी, तो सर आप बरहरवा से हैं। एक छोटा सा शहर है, आपका बचपन भी यहीं गुजरा है, और यहीं से आप फिर सेवा देने के लिए जमशेदपुर में तैनात हुए हैं। तो पर्व के मौके पर आप बरहरवा आए, हमसे मिल पा रहे हैं, हम भी आपसे मिल पा रहे हैं, और ये गर्व की बात हमें भी पता चली, तो हमने भी सोचा कि नहीं, एक बार प्रीतम जी से ज़रूर मिलना चाहिए। और बरहरवा वासियों को, उनको भी ये पता चलना चाहिए कि हमारे शहर का एक लड़का यहाँ से जमशेदपुर जाकर जमशेदपुर का नाम रोशन कर रहा है। इस बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर ने आपको 1000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया है, आपको एक पत्र भी दिया है, और उन्होंने यह बताया कि जमशेदपुर ज़िला के लिए यह काफ़ी सम्मान की बात है, और वो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो यह वास्तव में बरहरवा शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए भी आपका विशेष तौर पर द AM न्यूज़ अलर्ट्स टीम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता है आपको। धन्यवाद। और हमारी पूरी टीम, पूरा बरहरवा वासियों का शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है, आगे भी रहेगी, और हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप और बेहतरीन प्रदर्शन करें, और बरहरवा, साहिबगंज जिला और पूरे झारखंड का नाम रोशन करें। धन्यवाद सर। आपने मुझे AIM न्यूज़ के लिए, आपने मुझे इस उपलब्धि के अवसर पर मुझे कुछ अपनी बातें रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं भी अपने तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। रही बात बरहरवा जैसे छोटे शहर कोई मायने नहीं रखता। आप में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो आप कहीं भी रहें, अगर उस जज्बे के सहारे आप कुछ भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको बरहरवा शहर में ही मिल जाएंगे, जो कि छोटे से शहर से बिलोंग रखते हुए भी नई नई उपलब्धियों को छू रहे हैं आज के डेट में। आप अपने आसपास कई उदाहरण देख सकते हैं, और मेरी भी ये कोशिश है कि मैं उस फुटप्रिंट का फॉलो कर सकूं, उस पद चिन्हों पर चल सकूं, और आपने मुझे ये अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए आपका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ।